कथा शुभारंभ करते हुए आप सभी लोगों से सविनय निवेदन हाथ जोड़ करके, कवि न हो या मैं चतुर कहावो मति अनुसार राम गुण गावो। मैं स्पष्ट आप लोगों को कहता भी हूँ इस बात को, मेरे को राम जी के कथा कहना आता नहीं है, ना ही अन्य पुराणों की कथा कहना आता है, क्योंकि मैं ज़्यादा वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों को पढ़ा नहीं हूँ। मेरे गुरु जी के कृपा से, जगन्नाथ जी के कृपा से जो भी थोड़ा बहुत मिला है अलवा जलवा आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ। मेरे पास ज्ञान नहीं है और ना तो मेरे को अच्छे से भजन गाने आता है, ना अच्छे से संस्कृत पढ़ना आता है। अपने अल्प बुद्धि के अनुसार टूटी फूटी भाषा में, जैसे कोई बच्चा तुतलाता है, तुतलाते हुए कोई बच्चा गाली भी दे देता है तो माँ बाप को अच्छा लगता है। तुतलाते हुए जब कोई छोटा सा बच्चा गाली भी दे देता है तो माँ बाप को बहुत अच्छा लगता है। तो आप लोग यही समझना कि हमारा छोटा सा बच्चा अपना तुतले भाषा में हम लोगों को कथा सुनाने जा रहा है, और ये आप लोगों का प्रेम है कि आप लोग मुझे इस योग्य समझे कि मैं यहाँ बैठ करके आप लोगों को कथा सुनाऊँ, भगवान के भजन सुनाऊँ, और आप लोगों की इच्छा पूर्ण करने के लिए। और भाव तो वही है, कथा तो मैं अपने जगन्नाथ जी को ही सुनाऊंगा, सुनोगे आप सब लोग, क्योंकि सबसे पहले तो यही बैठते हैं मेरे श्रोता, इसके बहाना आप सभी लोग कथा श्रवण करेंगे। और मेरे जगन्नाथ जी भाव प्रधान देवता हैं, वो भाव को देखते हैं। और अपने अल्प बुद्धि के अनुसार रघुनाथ जी की पावन कथा शुरू करने जा रहा हूँ। श्रोता समाज, मेरी गलतियों पे क्षमा करना, इसी कामना के साथ भगवान रघुनाथ जी के पावन कथा बाल कांड शुभारंभ करते हुए। रामचरितमानस सबसे पहला कांड है बालकांड। बालकांड शुरुआत कहाँ से होता है? जिन जिन लोगों को याद, सभी लोग मेरे साथ शुरू करेंगे। ओम श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। श्लोक आरंभ किया तुलसीदास जी। क्या लिखते हैं पहला श्लोक में? वर्णानामर्थ संहानाम रसानाम छन्दसामपि मंगलानां च कर्तारो वन्दे माणि विनायको। भवानी शंकरो वन्दे श्रद्धा विश्वासरूपिणम् याभ्यां विना न पश्यन्ते सिद्ध स्वान्तिस्थमेश्वरम्। गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस शुभारंभ करते हुए सबसे पहले श्लोक में लिखे वर्णानाम अर्थ संघानाम रसानाम छन्दसामपि। मैं सर्वप्रथम वाणी विनायक अर्थात माता सरस्वती एवं गणेश जी की वंदना करता हूँ, 9 प्रकार के छंदों की वंदना करता हूँ। और भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो, भगवान शंकर एवं माता पार्वती के चरणारविंद की वंदना करता हूँ, जो साक्षात श्रद्धा एवं विश्वास के स्वरूप हैं। उसके बाद गोस्वामी जी लिखते हैं वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणं यमाश्रतो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दे। अब मैं भगवान सर्वेश्वर शंकर जी को वंदना करता हूँ, जो जगत गुरु हैं, सबके गुरु हैं, जिनकी कृपा से, जिनके आश्रय पाने से टेढ़ा चंद्रमा भी, कलंकित चंद्रमा भी संसार में जगत बंद्य हो गया। चंद्रमा को श्राप मिला था, चंद्रमा को लोग देखना तक पसंद नहीं करते। गणेश चतुर्थी के दिन, जिस दिन गणेश जी हम बिठाते हैं, जहां भागवत कथा होता है, आखिरी दिन की कथा में मैं बताता हूं, आप लोग सुने भी होंगे। गणेश जी श्राप दिए थे चंद्रमा को, कलंकित था वो, तो इसलिए चंद्रमा घटता भी है और बढ़ता भी है। देखना, शुक्ल पक्ष में चंद्रमा बढ़ते जाता है और कृष्ण पक्ष में घटते जाता है। और गणेश चतुर्थी के दिन तो चंद्रमा को कोई व्यक्ति यदि देख भी लेता है तो उसके ऊपर कलंक लग जाता है। तो जो कलंकित चंद्रमा हैं, उनको भी जब भगवान शंकर आश्रय दिए, अपना आसरा दिए, अपने माथे में लगा लिए, तो माथे में लगाने में कलंकित चंद्रमा को, जिसको संसार देखना तक नहीं चाहते, वो चंद्रमा को भी आज सारा संसार पूजा करते हैं। हम सब लोग पूजा करते हैं चंद्रमा को, अर्थात वो गुरु भगवान शंकर के चरणारविंद को वंदना करता हूं, जिसके कृपा पाने से, जिसके आश्रय पाने से कलंकित चंद्रमा भी संसार में जगत बंद्य हो गए। उसके बाद गोस्वामी जी अगले नंबर के श्लोक में लिखते हैं
सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञान कवीश्वर कपीश्वर। भगवान रघुनाथ जी के पावन चरित्र के गुणानुवाद के गान करने वाले कवीश्वर अर्थात कवियों के श्रेष्ठ कवि कौन? वाल्मीकि जी। और कपीश्वर अर्थात हनुमान जी महाराज के चरणों को सादर वंदना करता हूं। उसके बाद गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं उद्भव स्थिति संहार कारणिम क्लेशहारणिम सर्वश्रेय करिम सीताम न तो हम राम वल्लभाम। अब मैं जनक सुता जग जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की माता जानकी जी के चरणों को सादर प्रणाम करता हूँ। रघुनाथ जी के चरणों को सादर प्रणाम करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद। मैं सभी प्रकार के वेद शास्त्र पुराण उपनिषदों को निचोड़ करके उसके सार स्वरूप रामचरितमानस की रचना करने जा रहा हूँ। और इसके रचना क्यों कर रहा हूँ? तो तुलसीदास जी लिखते हैं स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबद्ध मंजुलमापनोति। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि इसको मैं अपने आत्म सुख के लिए लिखने जा रहा हूं। गोस्वामी जी ये नहीं बोले कि आपके और हमारे लिए लिखने जा रहे हैं, क्या बोले? स्वांतस्य सुखाय, अपने आत्म सुख के लिए, अपने मन के शांति के लिए मैं राम कथा लिखने जा रहा हूं, राम कथा कहने जा रहा हूं। हाँ, आप लोग भी चाहो तो इसको पढ़ करके सुन करके अपने आत्मा को शांति प्राप्त, अपने आत्मा में को तृप्त कर सकते हो, आनंद प्राप्त कर सकते हो, संसार रूपी सागर से पार हो सकते हो। लेकिन मैं क्यों लिख रहा हूँ? स्वांतस्य सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। और बालकांड जब समापन करते हैं उस समय तुलसीदास जी भी इस बात को स्पष्ट किए हैं निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो। बालकांड के सबसे आखिरी छंद है निज गिरा पावनी करण कारण राम जस तुलसी कहो। रघुवीर चरित अपार वारिधि पार कवि कौने लहो। रघुनाथ जी के पावन चरित्र तो अथाह है, अपार है। संसार में ऐसा कौन सूर समर्थ है जो रघुनाथ जी के चरित्र का शांगोपांग वर्णन कर सके? क्योंकि राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनिया चर जन मानिहा जिनके विमल विचार, जिनके विमल विचार। जैसे राम जी अनंत हैं वैसे उनकी कथा भी अनंत है। संसार में से कोई सूर समर्थ नहीं जो भगवान के चरित्र का संपूर्ण गान कर सके। क्योंकि असित गिरि समम स्यात् कच्चलम सिंधु पात्रे सुरतरु वर्षाखा लेखनी पत्र मुर्वे लिखित गृहत्वा शारदा सर्वकालम तदपि तव गुणानमीशम पारम नयाति ही। अर्थात आकाश को यदि कागज बना दें, सातों समुद्रों के जल को यदि स्याही बना दें, और सुरतरुवर शाखा कल्प वृक्ष के डंगाल को यदि हम लेखनी बनाएं, और लिखे भी कौन? लिखते गृहत्वा शारदा सर्वकालम, स्वयं सरस्वती बैठ करके अनादि काल तक के रघुनाथ जी के गाथा को लिखते रहे तो सरस्वती भी नहीं लिख पाएगी। इतना अथाह है रघुनाथ जी के गाथा, क्योंकि वो अनंत हैं। उनके कथा का अंत कैसा हो सकता है? राम अनंत अनंत गुण युवानन्तस्य गुणानन्ता ननुक्रमः सतुवाल बुद्धि रजांस्य भूमेत गणत कथंचित कालेन नेवाह अखिल शक्ति धामना। पृथ्वी में कितने धूल कण हैं, कितने रज कण हैं, कदाचित उसको भी गिना जा सकता है। लेकिन रघुनाथ जी के गुण कर्म और चरित्र को कह पाना, गिन पाना बहुत कठिन है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी वंदना किए। अब वंदना सोरठा आरंभ करते हैं बालकांड में। सर रामचरितमानस के सोरठा का शुभारंभ कहां से हुआ? कौन से नंबर का सोरठा पहला सोरठा है? क्या लिखते हैं तुलसीदास जी? जो सुमिरत सिद्ध हो गणनायक करिवर करम अनुग्रह सोय बुद्धिरास शुभ गुण सदना। अब मैं सर्वप्रथम भगवान गजानन स्वामी, भगवान विनायक, भगवान लंबोदर जी के चरणों में सादर प्रणाम करता हूं, जिसके स्मरण करने मात्र से सभी कार्य शुभ हो जाते हैं, सभी प्रकार की विपत्ति दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के बाधा दूर हो जाते हैं। तो मैं सर्वप्रथम गणेश जी के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। गणेश जी की वंदना करने के बाद आगे नंबर के सोरठा में गोस्वामी जी लिखते हैं मुँह होई बाचाल पंगु चढ़े गिरिवर गहना
जासु कृपा सुदयाल द्रमो शकल कलिमल दहना। अब मैं उस परम पिता परमेश्वर की चरणारविंद की वंदना करता हूँ जिनकी कृपा हो जाने से एक गूंगा भी बोलना शुरू कर देता है और एक लगड़ा भी पर्वत की श्रृंखला में चढ़ सकता है, अर्थात जो असंभव को भी संभव कर देते हैं, ऐसे परमात्मा के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। पुनः गोस्वामी जी लिखते हैं, नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण वारिज नयना करं सुमम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयना। अब मैं भगवान श्रीमन नारायण जी के चरणारविंद की वंदना करता हूं जो क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे मेरे हृदय पटल में निवास करें। भगवान नारायण जी की वंदना करने के बाद अगले नंबर के सोरठा में गोस्वामी जी लिखते हैं, कुंदैन्दु समदेह उमा रमन करुणायना जाहि दीन परने करं कृपा मरदन। अब मैं सर्वेश्वर भगवान सदाशिव के चरणारविंद की वंदना करता हूं। गोस्वामी जी कह रहे हैं, जो कुमुद पुष्प के समान श्वेत वर्ण है जिनका, जो अत्याधिक गोरे हैं, जिनकी कृपा होने से सभी प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, सभी प्रकार के ज्ञान प्राप्त हो जाते हैं, उन भगवान सदाशिव के चरणारविंद की वंदना करता हूं। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं अगले नंबर में, बंदौ गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। अब मैं गुरु महाराज के चरणारविंद की वंदना करता हूँ जिनकी मुख से निकले हुए वाणी हमारे हृदय के ज्ञान रूपी अंधकार को दूर कर देता है। जिस प्रकार सूर्य के उदय से अंधकार दूर हो जाता है, सूर्य के प्रकाश से अंधकार दूर हो जाता है, ठीक उसी प्रकार गुरु के वाणी से हमारे हृदय के ज्ञान रूपी अंधकार नष्ट हो जाते हैं। तो मैं गुरु महाराज के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। इस प्रकार कहते हुए सोरठा को विश्राम देकर के अब रामचरितमानस बाल कांड के चौपाई आरंभ किए। पहला चौपाई में तुलसीदास जी लिखते हैं, बंदौ गुरु पद पदुम परागा सुरुचि सुवास सरस अनुरागा। सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, बंदौ गुरु पद पद्म परागा, मैं अपने गुरु महाराज के पैरों की धूल की वंदना कर रहा हूं, क्योंकि मेरे में इतना सामर्थ्य नहीं कि मैं गुरु वंदना करूं। गुरु की वंदना इस संसार में कौन कर सकता है श्रोता समाज? गुरु के तो महिमा अनंत है, मेरा सामर्थ्य मेरे गुरु जी के पैर के धूल तक है। तो मैं अपने गुरु महाराज के पद्म परागा पैर के धूल की वंदना करने जा रहा हूं। अपने गुरु महाराज के चरणारविंद की वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, गुरु पद रज मृदु मंजुल जना, गुरु पद रज मृदु मंजुल नयनामिया दृग दोष विभंजना, दृग दोष विभंजन। मैं अपने गुरु महाराज के पैर के उस धूल की वंदना करता हूँ जिसको नेत्र में लगाने से हमारे नेत्र में दिखने वाले सारे जो हमारे नेत्र जो कुदृष्टि जो हम देखते हैं वो सारे कुदृष्टि नष्ट हो जाते हैं। सभी प्रकार के मंगलता प्रदान करता है, जो सभी प्रकार के शुभ संकेत देते हैं, जो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं, उनकी वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी लिखे, बंदौ प्रथमा मही सुर चरणा, बंदौ प्रथमा मही सुर चरणा, मोह जनित संशय सब हरणा, मोह गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं चौपाई के अगला क्रम में, अब मैं पृथ्वी के सभी ब्राह्मणों के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। पृथ्वी में जितने भी ब्राह्मण वृंद हैं, मही सूर धरती अर्थात मही अर्थात धरती, सूर अर्थात देवता, पृथ्वी में निवास करने वाले सारे ब्राह्मणों के चरणारविंद की वंदना करता हूँ। फिर गोस्वामी जी लिखते हैं, बिनु सतसंग विवेक
विवेकन होई वेणु सतसंग राम कृपा वेणु सुलभन सोई राम। तो स्वामी जी बता रहे हैं तुलसीदास जी, बिना सत्संग के विवेक अर्थात बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। जब तक कि आप सत्संग में नहीं बैठोगे, जब तक आप सत्संग नहीं करोगे, साधुओं के सत्संग साथ नहीं बैठोगे, तब तक कि आपका बुद्धि विकसित नहीं हो सकता। क्योंकि भगवान के नौधा भक्ति में पहला भक्ति ही सत्संग है। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो बिना सत्संग के बुद्धि प्राप्त नहीं हो सकता। और दूसरी बात, जब तक राम की कृपा ना हो तब तक सत्संग प्राप्त नहीं हो सकता। ये आप लोगों के ऊपर कहीं ना कहीं रघुनाथ जी की कृपा है जो आप लोग राम कथा सुनने जा रहे हैं। क्योंकि ऐसे तुलसीदास जी लिख रहे हैं मानस में आरंभ में ही, वेणु सत संग विवेकन होई वेणु सत संग विवेकन होई राम कृपा वेणु सुलभन सोई राम कृपा वेणु सुलभ। क्योंकि बिना रघुनाथ जी के कृपा से ये प्राप्त नहीं हो सकता, सुलभ नहीं हो सकता। और हमको प्राप्त हुआ अर्थात राम जी की कृपा ही है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, कारण ये सत्संगी की महिमा इसलिए इतना ज्यादा है। सठ सुधरहि सतसंगति पाए सठ सुधरहि पारस परस को घात सुहाए पारस परस को सठ सुधरहि सतसंगति पाई। एक मूर्ख व्यक्ति भी सत्संग पाकर के सुधर जाता है। ठीक उसी प्रकार जैसे पारस पत्थर के स्पर्श पाकर के लोहा भी सोना बन जाता है, ठीक उसी प्रकार एक मूर्ख व्यक्ति भी यदि सत्संग में आकर के बैठे, सत्संग में बैठने से सत्संग का जो प्रभाव, सत्संग तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही, एक अज्ञानी व्यक्ति भी, एक मूर्ख व्यक्ति के भीतर भी ज्ञान की प्राप्ति हो सकता है। यह सत्संग का प्रभाव है। फिर गोस्वामी तुलसीदास जी क्रमशः सभी के वंदना किए। बंदव राम नाम रघुवर को, रघुनाथ जी के वंदना किए, महाराज दशरथ के वंदना किए, भरत लाल जी के वंदना किए, बंदव लक्ष्मण पद जल जाता लखनलाल जी के वंदना किए, रिपुसूदन पद कमल नमामि शत्रुघ्न लला के वंदना किए, तीनों माताओं के वंदना किए, गुरु महाराज वशिष्ठ की वंदना किए। फिर जितने दुष्ट लोग हैं उनकी भी वंदना किए, चारी चुगली करने वाले लोग। क्योंकि कहीं भी भगवान की कथा होता है, सत्संग होता है, तो विघ्न उत्पन्न करने वाले लोग भी रहते हैं। वो कैसे काम बिगड़े सोचते हैं। तो तुलसीदास जी बोले मैं उनको भी पांव पड़ ले रहता हूं भाई, ताकि कम से कम प्रणाम कर ले रहूंगा तो मेरे काम में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। सोचेगा अरे जो भी हो जी चलो पांव पड़ा है मेरा। तो इसलिए दुष्ट लोगों की भी वंदना कर दिए तुलसीदास जी, है ना। संत लोगों की भी वंदना किए, दुर्जनों की भी वंदना किए, सज्जनों की भी वंदना किए। मिलत एक दारुण दुख देहि बिछुरत एक प्राण ही। सबके वंदना करने के बाद अयोध्यापुरी की वंदना किए। अयोध्यापुरी की वंदना करने के बाद गोस्वामी तुलसीदास जी विचार किया ऐसे वंदना करते रहूंगा तो पूरा तो मेरे को वंदनी में रामचरितमानस लिखूंगा कब, कितने लोगों को वंदना करते रहूं। तो एक चौपाई में सारे वंदना को समेट दिए तुलसीदास जी। और क्या लिखे सारे वंदना को समेटते हुए, सिया राम मैं सब जग जानी करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। मैं सारे संसार को राममय जान करके सारे संसार को प्रणाम करता हूं। उसके बाद तुलसीदास जी अलग से नाम की वंदना की है। क्या वंदना किए? बंदौ राम नाम रघुवर को, हे तो कृषानु भानु हिमवर को। अब मैं भगवान राम जी के नाम की वंदना करता हूं। क्यों? क्योंकि जो काम राम भी नहीं कर सकते वो काम उनके नाम कर देता है। यानी राम जी से भी ज्यादा प्रभावशाली पावरफुल उसका नाम है। कैसे? सेतु है तो श्रम कीन न थोरा, राम भालु कपि कटक बटोरा। राम जी को जब लंका जाना था तो सेतु बनाए।
कितना मेहनत किए थे, 3 दिन तक उपास रहे, समुद्र देवता को रास्ता मांगे, फिर उसके बाद पुल बनाए, उद्घाटन किए पुल का, उसके बाद गए। यानी कितना लंबा प्रोसीजर लगा था राम जी को लंका जाने में। लेकिन वही हनुमान जी को जब लंका जाना पड़ा तो हनुमान जी को कोई कुछ नहीं करना नहीं पड़ा, ना उपास रहे, ना तो समुद्र को रास्ता मांगे, ना पुल बनाए। समुद्र के इस पार खड़े हुए एक बार चिल्लाए जय श्री राम, मारे छलांग उस पार। ये नाम का प्रभाव। यानी राम को तक समुद्र पार करने के लिए इतना मेहनत करना पड़ रहा है, लेकिन उसके नाम लेने वाले को मेहनत करना नहीं पड़ रहा है। ये नाम का प्रभाव, जो राम नहीं कर पा रहे हैं उसका नाम कर रहा है। राम से, इसलिए आप लोग गाते भी हो, राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला यह परिणाम। राम से बड़ा राम का नाम अंत में निकला यह परिणाम। जिस सागर को बिना से तुके पार न हो सके राम। जिस सागर को बिना से तुके पार न हो सके राम। जिस सागर को बिना से तुके पार न हो सके राम। जिस सागर को बिना से तुके पार न हो सके राम। कूद गए हनुमान उसी को लेकर प्रभु का नाम। राम से बड़ा राम का अंत में निकला यह परिणाम। ये राम नाम का प्रभाव। जैसे कि 2-4 उदाहरण आपको समझाता हूँ। सुख सनकादि सिद्धम निजोगे, नाम प्रभाव ब्रह्म सुख भोगे। अब बोले उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। मेरे कथाओं में आप लोग सुने होंगे, मैं वाल्मीकि के चरित्र बताया हूं। वाल्मीकि पूर्व में रत्नाकर नाम करके गुंडा था, डाकू था, ठीक है। लेकिन वो नाम के प्रभाव से उसको सही ढंग से राम बोलना भी नहीं आता था। क्या बोलता था? मरा 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 मरा। उल्टा नाम जपते जपते भी वो ब्रह्मर्षि वाल्मीकि बन गया। रामायण महाग्रंथ जैसे महाग्रंथ की रचना कर दिए। और स्वयं राम जी जाकर के उनके चरणारविंद की वंदना करते हैं अयोध्या कांड में। ते नाम का प्रभाव। एक लुटेरा भी ब्रह्मर्षि बन गए। उल्टा नाम जपा जग जाना, बाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। ये नाम का प्रभाव। जैसे बोले राम एक तापसत्रिय तारे, नाम कोटि खलक मते सुधारे। राम जी तो अकेले अहल्या के उद्धार किए, लेकिन उसके नाम न जाने कितने पापियों के उद्धार कर रहे हैं। दूसरा, राम नाम के स्मरण के लिए तो यहां तक कहा गया है, श्रोता समाज, कोई आदर से यदि भगवान का नाम लेता है तो तरेगा ही। कोई यदि मजबूर होकर के भी भगवान का नाम ले दिया तो भी वो तरेगा। किसी ने अपने प्रेमी माना, तर गए। किसी ने अपने सखा माना, तर गए। किसी ने पुत्र माना, तर गए। कोई अपने शत्रु माना तो भी तर गए। रावण भी तो तरा, खरदूषण लोग भी तो तरे। अर्थात भाव को भावय न ख्याल सहूं, नाम जपत मंगल दिसे दसहूं। कोई भाव से जपे, कोई कुभाव से जपे, तरते सब लोग हैं। जैसे धान आप लोग खेती में बोने जाओगे तो धान जब बोते हो, धान आप छींटते हो बुआई करते समय में, तो धान यदि उल्टा पड़ेगा तो भी जगेगा, सीधा पड़ेगा तो भी जगेगा, टेढ़ा पड़ेगा तो भी जगेगा, धान जगेगा ही। ठीक उसी प्रकार भगवान के नाम को किसी भी रूप से लो, नाम अपना प्रभाव दिखाएगा ही। जहर जैसे कि है, जहर को आप नहीं जान रहे हो कि ये जहर है और पी गए तो आप मरोगे। जानबूझ के पी रहे हो तो भी मरोगे। ऐसे थोड़ी कि नहीं जान रहा था, एक घूंट मार दिया तो नहीं मरूंगा। जहर तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। अमृत है, उसको जानबूझ के पियोगे तो भी अमर हो गए, और धोखा से कहीं एक घूंट मार लिए तो भी अमर हो गए, तो अपना प्रभाव दिखाएगा ही। ठीक उसी प्रकार नाम जो है वो अपना प्रभाव दिखाए। भाव कुभाव अनख आलसहु, नाम जपत मंगल दिसि दसहु। जैसे कि तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सादर सुमिरन जय नर करहि, ते गोपदैव भवनिधि तरहि। और अगले चरण में गोस्वामी जी बता रहे हैं, बोले विवसहु जासु नाम नर कहहि, जन माने कर चितय घदहि। और आपको एक विशेष बात बताऊं, अभी तो जो चल रहा है वो है कलयुग। अष्टाविंशति में 28वां कलयुग चल रहा है। कितने नंबर का कलयुग? 28वें नंबर का। और कलयुग का कौन सा चरण चल रहा है? प्रथम चरण। जब संकल्प करते हो महाराज तो बोलते हो नहीं, अष्टाविंशति में कलियुगे कलि प्रथम चरणे, ऐसे ही तो।
हाँ, तो 28वां कलयुग चल रहा है, प्रथम चरण चल रहा है कलयुग का। तो कलयुग में विशेष करके भगवान के नाम की महिमा ही बताया गया है। बाकी युगों में तरने के लिए जप करना पड़ता था, तप करना पड़ता था, समाधि लेना पड़ता था, दान धर्म करना पड़ता था, कई लंबा चौड़ा प्रोसीजर था, अष्टांग योग करना पड़ता था। कलयुग में ये सब की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में केवल मात्र कलियुग केवल नाम आधारा, केवल कलयुग में भगवान के नाम मात्र ही सार है। हरर नामैव हरर नामैव हरर नामैव एव केवलम कलौर नास्तेव 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 गतरन्यथा। एकमात्र भगवान के नाम का आश्रय लो, आप संसार रूपी सागर से पार हो जाओगे, आपके सारे पाप ताप नष्ट हो जाएंगे। इसीलिए कलयुग जो है नाम प्रभाव युग है। कलयुग जो है उसमें नाम की महिमा है। कौन से नाम? इति षोडशकः नामना, वो 16 अक्षर वाला नाम, जिसको मैं हमेशा आप लोगों को मेरे कथा के शुरुआत से लेके आखिरी तक इस बात को विशेष रूप से बोलता हूं, कुछ करो ना करो, नाम जप करो। कलियुग केवल नाम आधारा, कलयुग में यही नाम सार है। इति षोडशकः नामना कलि कलमौषणासनम, सभी प्रकार के कलयुग के कलबस को नाश करने वाला है। माया पिशाचनी, माया रूपी पिशाचनी के द्वारा जो हम ग्रसित हैं, वो भी इस नाम के सहारा ही हम संसार रूपी सागर से पार हो सकते हैं। कलयुग में तरने का नातः पर कृपाया, दूसरा कोई उपाय नहीं है। तो खाते पीते, और दूसरा इस नाम को जपने के लिए कोई नियम भी नहीं बनाया गया है। जैसे बाकी मंत्रों को तो जप करने के लिए एक नियम है, एक विधा है। कलयुग के जो महामंत्र है, इसको भाव कुभाव न खालसहु, खाते पीते उठते सोते चलते बैठे बैठे किसी भी अवस्था में आप भगवान के पावन नामों का जाप कर सकते हो। इसलिए तुलसीदास जी नाम की वंदना किए। और अब रामचरितमानस शुभारंभ करते हुए, कथा को आरंभ करते हुए गोस्वामी जी लिखते हैं, सादर सेवहि नाई महिमा था, बरनो वेशदर घुपति गुण गाथा। अब मैं भगवान शिव के चरणारविंद में अपने सिर को रख करके नतमस्तक होते हुए, नतमस्तक शिव चरणम, भगवान शिव के चरणों में नतमस्तक होते हुए पावन कथा शुभारंभ करने जा रहा हूं। और आरंभ किए, क्या आरंभ किए गोस्वामी तुलसीदास जी? लिखते हैं, भरत, यहीं से मानस का मुख्य शुरुआत, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। रामचरितमानस शुरू कहां से हो रहा है? तीर्थराज प्रयाग। किस समय शुरू हो रहा है? कुंभ मेला के समय में। संयोग व सभी भी प्रयागराज में कुंभ चल रहा है और यहाँ रामकथा का शुभारंभ हो रहा है। और वहां भी कुंभ मेला के समय काल में ही, जैसे कुंभ मेला समापन काल में था, यहाँ भी कुंभ मेला समापन काल में है, ठीक है। और रामचरितमानस का शुभारंभ हुआ है। ऐसे मैं नहीं, तुलसीदास लिख रहे हैं। बालकांड में आप लोग देखना, दोहा नंबर 43 के नीचे चौपाई में गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, तीनहि राम पद अति अनुरागा, माघ मकर गत रवि जब होए, तीरथ पते ही आव सब कोई। जिस समय माघ महीना में मकर संक्रांति होता है, जिस समय महाकुंभ लगता है, महाकुंभ में सारे तीर्थ लोग भी तीर्थपति प्रयागराज आते हैं इस तीर्थ स्नान करने के लिए, गंगा स्नान करने के लिए। क्योंकि प्रयागराज को सभी तीर्थों का राजा माना गया है, इसलिए उसका नाम प्रयागराज, तीर्थराज माना गया है। देवता लोग भी आते हैं, नाग असुर किन्नर गंधर्व, सारे ऋषि मुनि संत महात्मा, नागा साधु सन्यासी गृहस्थी वाणप्रस्थी, सब लोग आते हैं वहां। तो आकर के स्नान करते हैं, अपने पाप ताप नष्ट करते हैं, भगवती गंगा जी के दर्शन करते हैं, गंगा जी के जल का पान करते हैं। और वहां वेणी माधव भगवान स्थित हैं, वेणी माधव जी के दर्शन करते हैं। वहां लेटे हुए हनुमान जी हैं, लेटे हुए हनुमान जी के दर्शन करते हैं, अपने जीवन को धन्य करते हैं, कृतकृत्य करते हैं और सब लोग पुनः वापस आते हैं। तो माघ स्नान करके जब सब लोग वापस आ रहे थे, सब ऋषि लोग अपने अपने आश्रम जा रहे थे, तो उसी प्रयागराज में भरद्वाज जी का आश्रम है, जहां भरद्वाज जी निवास करते हैं। तो सब लोग जाते समय भरद्वाज जी से विदा होके जा रहे थे, क्योंकि उस समय भरद्वाज जी वहां के लीडरशिप थे। मेन मुखिया कौन थे वहां? भरद्वाज जी, क्योंकि भरद्वाज जी का ही आश्रम तीर्थराज प्रयाग में था। तो जाते समय सब भरद्वाज जी से विदा होकर के जा रहे थे। और जब याज्ञवल्क जी जाने लगे, तो जाते समय भरद्वाज जी जैसे देखे याज्ञवल्क जी जा रहे हैं, तो याज्ञवल्क जी को जाते देख करके भरद्वाज जी की आंखों से आंसू बहना शुरू हो गया। क्यों आंसू बहना शुरू हो गया? थोड़ी देर पहले बताया हूं मैं, मिलत एक दारुण दुख देहि, बिछुरत एक प्राण हर।
दुख संत लोग भी देते हैं और दुख दुष्ट लोग भी देते हैं। दुष्ट लोग जब मिलते हैं तो दुख देते हैं, और संत लोग जब हमको छोड़ के जाते रहते हैं तो ऐसे लगता है मानो वो हमारे प्राण लेके चला जा रहा है। इतना तकलीफ होता है उनके जाने में, उनके बिछड़ने में। तो भरद्वाज जी जब याज्ञवल्क्य जी को जाते देखे तो उनको नेत्रों से अविरल होने लगे। याज्ञवल्क्य जी के पैरों को पकड़ लिए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, जाबालिक मुनि परम विवेके भरद्वाज राखे पद टेके, सादर चरण सरोज पखारे, अति पुनीत आसन बैठारे। तो याज्ञवल्क्य जी के पैरों को पकड़ लिए, उनके पैर धोए, उनके चरणों के जल पान किए और उनको सुंदर आसन में बिठाए। किनको? याज्ञवल्क्य जी को। कौन? भरद्वाज जी। और आसन में बिठाने के बाद हाथ जोड़ करके उनसे कहते हैं, किनसे? याज्ञवल्क्य जी से। भरद्वाज जी क्या कहते हैं? नाथ एक संशय बड़ मोरे, करगत वेद तत्व सबु तोरे। कहने लगे कि हे नाथ, मेरे मन में एक बड़ा संशय है, उसको मैं आपको कहना चाहता हूँ, उसको मैं आपको बोलना चाहता हूँ, लेकिन बोलने में भी शर्म आ रहा है। भरद्वाज जी कहते हैं, क्या सुंदर भाव याज्ञवल्क्य जी से, मेरे मन में एक बड़ा संशय है लेकिन उसको बोलने में आपको शर्म आ रहा है, क्योंकि मैं बोलूंगा तो आप क्या सोचोगे मेरे बारे में कि अरे भरद्वाज क्या पूछ रहे हैं। लेकिन यदि उसको मैं नहीं बोलूंगा तो मेरे भीतर में वो संशय बना रहेगा, अज्ञान रहेगा। और ऐसा कहा जाता है कि गुरु से कभी कोई बात को छुपाना नहीं चाहिए। हम गुरु के पास अपने मन के भाव को बताएंगे तब तो गुरु कुछ रास्ता दिखाएंगे, हमको मार्गदर्शन देंगे। और हम गुरु को बोलेंगे ही नहीं तो गुरु जी रास्ता कहां से दिखाएंगे। तो हमारे मन में यदि कोई अज्ञानता है, कोई संशय है, कोई जड़ता है, तो अपने गुरु से जाकर के उसको व्यक्त करेंगे। तो यदि मैं उसको व्यक्त न करता हूं तो इसमें मेरा हानि है, और यदि व्यक्त कर देता हूं तो फिर आप उपहास करोगे। तो मैं न कह पा रहा हूं न छिपा पा रहा हूं, लेकिन मेरे मन में वो संशय है। तब याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, ऐसा कोई बात नहीं है, आप अपने मन में जो भी भाव है उसको स्पष्ट कीजिए, क्योंकि आप बहुत बड़े साधु हो। तब फिर याज्ञवल्क्य जी के बातों को सुन करके भरद्वाज जी कहते हैं, ना मेरे मन में ये भाव है, एक राम, मानस का पहला प्रश्न, एक राम अवधेश कुमारा, एक राम अवधेश कुमारा, इनकर चरित विदित संसारा। एक राम जी जो हैं, जिनके चरित्र को सारा संसार जानते हैं, जो महाराज दशरथ के बेटा हैं, अयोध्या नरेश। नारी विरह दुख सहे पारा, भयहु रोष जिमि रावण। अर्थात जो महाराज दशरथ के बेटा राम हैं, जिनको वनवास मिला, वनवास मिलने के बाद जिनके नारी का हरण रावण कर लिए और क्रोध में आकर के उन्होंने रावण का वध किया, एक राम ये तो है, इसको मैं जानता हूं। अब मेरे मन में संशय यह है कि प्रभु सोई राम की अपर को जाहि जपत त्रिपुरारे, सत्य धाम सर्वज्ञ तुमा कहूँ विवेक विचारी। और एक राम जो भगवान शंकर कैलाश में बैठ के माला लेकर के दिन भर राम 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 जाप करते रहते हैं, तो ये दशरथ के बेटा राम और वो भगवान शंकर जो माला पकड़ के जप करते हैं राम, ये दोनों कौन हैं? एक हैं कि अलग अलग हैं? मैं थोड़ा समझ नहीं पा रहा हूं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिख रहे हैं, याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछते हैं, जैसे मिटे मोर भ्रम भारे, कहूँ सो कथा नाथ विस्तार। जिस प्रकार मेरे मन के वो संशय दूर हो, भ्रम दूर हो, आप वो उपाय करके उस बात को मुझे समझाइए कि ये दशरथ के बेटा राम और वो भगवान शंकर जो नाम जपते हैं वो राम, ये दोनों अलग अलग हैं कि एक हैं? इनके प्रश्नों को सुनकर के याज्ञवल्क्य जी मुस्कुराए। गोस्वामी जी लिख रहे हैं,
जाबालिक बोले मुस्काए, जाबालिक बोले मुस्काए, तुम ही विदित रघुपति प्रभुताए। याज्ञवल्क्य जी कहे भरद्वाज जी मैं समझ गया आप जानबूझ के प्रश्न कर रहे हो मेरे को। क्या सुंदर भाव है, समझो। याज्ञवल्क्य जी कहे भरद्वाज जी से, भरद्वाज जी मैं समझ गया आप जानबूझ के प्रश्न कर रहे हो। मैं जानता हूं कि आप जानते हो राम के प्रभुता को। वनवास काल में राम जी गंगा पार करने के बाद सबसे पहले ऋषि मुनियों में पहला ऋषि किनसे मिले हैं? भरद्वाज जी से मिले हैं। तो क्या भरद्वाज जी नहीं जानेंगे कि राम कौन है? और आकर के भरद्वाज जी के पांव भी पड़े हैं राम जी। तो याज्ञवल्क्य जी बोले मैं जानता हूं कि तुम्हारे भीतर के चतुराई को तुम जान पूछ के प्रश्न कर रहे हो मेरे से, ताकि तुम्हारे प्रश्न करने के बहाने मैं राम कथा बोलूं और तुम सुनो। और मेरे बोलने में और तुम्हारे सुनने में जो राम कथा प्रकट होगा, आगे चल करके पूरा संसार इसका गान करेंगे, सुनेंगे, पूरे संसार का कल्याण होगा। और जो संशय तुम्हारे मन में है, आगे संशय तो नहीं है, संशय होने का जो तुम नाटक कर रहे हो, आगे चल करके ऐसे संशय यदि किसी के मन में आ गया तो इसके लिए पहले से तुम प्रश्न कर दिए हो, ताकि मेरे उत्तर को सुन करके आने वाले भविष्य में ये संशय किसी और के मन में पैदा ना हो। और तुम्हारे पूछने का मुख्य कारण मैं जान गया, तुम राम कथा सुनना चाहते हो। ऐसा नहीं कि तुम राम कथा नहीं जानते, तुम भी राम कथा जानते हो। और जो प्रश्न कर रहे हो उस प्रश्न के उत्तर भी तुम जानते हो, लेकिन जानबूझ के तुम मेरे से प्रश्न किए हो ताकि मैं राम कथा तुमको सुनाऊं। और इस बहाने मेरे मुंह से जब राम कथा निकलेगा, संसार इसको सुनेगा, संसार का कल्याण होगा, संसार राम कथा को सुन करके तरण तारण होगा। क्योंकि जो महापुरुष लोग होते हैं वो कभी अपने लिए प्रश्न नहीं करते। बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, सब के लिए प्रश्न करते हैं, संसार के लिए प्रश्न करते हैं कि मेरे प्रश्न करने से संसार का कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, इस भाव को लेकर के प्रश्न करते हैं। तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी इसी भाव को लेकर के प्रश्न किए। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को उत्तर देते हुए कहते हैं कि भरद्वाज जी ऐसे ही संशय के न भवानी। अब यहाँ राम कथा मुड़ गया पूरा। अब यहाँ बड़ा विचित्र बात यह है, करना क्या है? राम कथा। अब यहां शुरू क्या हो रहा है? शिव कथा। रामचरितमानस की स्टार्टिंग में देखना दिमाग चकरा जाएगा आपका। इसका नाम क्या है? रामचरितमानस। और शुरुआत में क्या लिखा है? शिव चरित्र। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि राम कथा रामचरितमानस आरंभ करने से पहले शिव चरित्र लिखना गोस्वामी तुलसीदास जी सोचे अनिवार्य है। क्यों अनिवार्य है? क्योंकि राम कथा को सुनने से पहले राम कथा को सुनना कैसे चाहिए ये जानना जरूरी है। यदि तुम जानोगे ही नहीं कि राम कथा को सुनना कैसे है, तो फिर राम कथा सुनोगे कैसे? दूसरा, राम कथा को यदि इंटरेस्ट से नहीं सुने तो परिणाम क्या हो सकता है उसको भी जानना जरूरी है। और ये सब तो बताने के लिए शिव चरित्र अनिवार्य था। इसलिए यहाँ शिव चरित्र को पहले गोस्वामी तुलसीदास जी लिखे रामचरितमानस से पहले। तो याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी से कहे ऐसे ही संशय के न भवानी, ऐसे ही संशय के न भवानी, महादेव तब कहा बखानी। हे भरद्वाज जी, जैसे संशय आज आपके मन में है, ऐसे ही संशय एक दिन माँ भवानी के मन में था। और माँ भवानी के संशय को दूर करते हुए भगवान शंकर ने यही कथा को माता भवानी को सुनाया था। फिर याज्ञवल्क्य जी से पूछे भरद्वाज जी, माँ भवानी तो आदि शक्ति हैं, उनके मन में भला कैसे संशय हुआ राम कथा को लेकर के? आप मुझे कृपा करके इस बात को समझाइए कि माँ भवानी के मन में संशय राम कथा को लेकर कब हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ? इस कथा को विस्तार से समझाइए। तब फिर याज्ञवल्क्य जी शुभारंभ करते हुए शिव कथा को कहते हैं। एक समय की बात है, एक बार त्रेता जुग माही, शंभु गए कुंभजर सिपाही। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं एक बार त्रेता युग माही। एक समय की बात है, त्रेता युग की बात। इस कथा को बताने से पहले आप लोगों को एक और बात बताता हूँ। इस बात को एकदम ध्यान से समझे रहना, पूरा 7 दिन तक काम आएगा ये बात। रामचरितमानस आप सभी लोग पढ़े होंगे। रामचरितमानस में जहां जहां पर भी आप लोग गौर करना, एक बार शब्द आया है, वहां से कोई ना कोई विशेष कथा शुरू हुआ है। पूरे रामचरितमानस भर में आप देखना, जहां जहां पर भी एक बार शब्द का उपयोग हुआ है, वहां से कोई ना कोई विशेष लीला, कोई ना कोई विशेष कथा, कोई ना कोई रहस्यमय कथा शुरू होने वाला है, तभी एक बार शब्द लिखे हैं तुलसीदास जी। जैसे कि 2-4 उदाहरण समझो। शिव चरित्र शुरू कहां से हुआ? एक बार त्रेता युग माही, यहीं से शुरू हुआ। राम जी के जन्म के कथा कहां से शुरू हुआ?
एक बार भूपति मन माही भय गलानी मोरे सुतनाही। ठीक, नारद जी के स्वयंवर की कथा कहां से शुरू हुआ? विश्व मोहिनी स्वयंवर की कथा। एक बार नारद कर बीना, भगवान के माया की कथा। और राम जी के भूमि के भार को दूर करने वाला जो लीला है कहां से शुरू हुआ? बालकांड में भूमि भार को दूर नहीं किए हैं राम जी, अयोध्या कांड में भी भूमि के भार को दूर नहीं किए हैं। कहां से शुरू किए हैं भगवान भूभार हरण की लीला? अरण्य कांड से। सबसे पहले भूभार हरण की लीला आरंभ कहां से किए राम जी? जयंत की कथा। कहां से शुरू होता है जयंत की कथा? एक बार चुनी कुसुम सुहाई, निज कर भूषण राम बनाई। ठीक, और राम कथा, मुख्य राम कथा शुरू कहां से हो रहा है? राम कथा के सबसे पहले वक्ता कौन है? याज्ञवल्क्य जी हैं? नहीं है। भरद्वाज जी हैं? नहीं है। काकभुसुंडी जी हैं? नहीं है। तुलसीदास जी हैं? नहीं है। कौन है आद्य प्रणेता, मुख्य वक्ता? भगवान शंकर। कहां से शुरू किया राम कथा? आरंभ कहां से हुआ? फिर एक बार शब्द आया, गौर करो कहां पे आया है? परम रम्य गिरिवर कैलासो, सदा जहां शिव उमा निवासो। एक बार तिहि तरु प्रभु गयऊं, एक बार फिर वहां पे आया सब, तरु बिलो की हर सित मन भयऊं। एक बार भगवान शंकर उस बड़ वृक्ष के पास गए और बड़ वृक्ष को देख के प्रसन्न हुए। यहां से राम कथा शुरू। निज कर डासी नागरि पुछाला, बैठे सहज ही शंभु कृपाला। पार्वती शुभ अवसर जानी, गई शंभु पह मातु भवानी। राम कथा शुरू हुआ वहां से। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं रामचरितमानस में। जहां जहां पे भी एक बार शब्द आया है वहां से कोई ना कोई विशेष लीला आरंभ हुआ है। एक बार त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को बता रहे हैं कथा को। ऐसे ही संशय किन्न भवानी महादेव तब कहा बखानी। तो याज्ञवल्क्य जी से भरद्वाज जी पूछे माता के मन में संशय कब हुआ? ये सारे कथा बताओ। इस प्रश्न के उत्तर देने के लिए इस कथा को बता रहे हैं। त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर को राम कथा सुनने की इच्छा हुआ। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम राम कथा सुनने गए। ये कथा को एकदम ध्यान से समझना सारे श्रोता समाज। इस कथा को तुलसीदास जी लिखे ही श्रोता समाज के लिए है, ताकि कथा सुनने से पहले इस कथा को सुनो और समझो कि कथा सुनना कैसे है। तो भगवान के कथा को यदि इंटरेस्ट से नहीं सुने तो जब आदि शक्ति को देह त्याग करना पड़ा है तो मनुष्य का तो बात छोड़ो। ठीक है। दूसरा, भगवान के कथा में संशय नहीं होना चाहिए, इसीलिए बता रहे हैं इस कथा को। त्रेता युग माही, त्रेता युग की बात है। भगवान शंकर कुंभज ऋषि के आश्रम गए। अब यहाँ भगवान शंकर के सरलता, सहजता, नम्रता को विचार कीजिए आप लोग। भगवान शंकर राम कथा के आद्य प्रणेता हैं। रामचरितमानस लिखे कौन है? तुलसीदास जी तो बहुत बाद में लिखे, वाल्मीकि बहुत बाद में लिखे। सबसे पहले किसने निकाला? निकला महेश के महान मंजुबान, ऋषि मुनियों के हुए धन्य चेतना हरा। रची महेश निज मानस राखा। सबसे पहले इसके आद्य प्रणेता कौन है? लेखक भगवान शिव। कहने वाले सबसे पहले वक्ता कौन? भगवान शिव। जो स्वयं राम कथा को लिखे हैं वो राम कथा को सुनने के लिए कुंभज ऋषि के आश्रम जा रहे हैं। अर्थात जो ज्ञान के समुद्र है, कुंभ अर्थात घड़ा, घड़ा के पास कथा सुनने के लिए समुद्र जा रहे हैं। कितना विचित्र विडंबना। अर्थात भगवान के कथा में क्या लगाओ, क्या रुझान। कथा कोई भी कहे, बोल तो मेरे प्रभु के कथा रहे हैं। क्या नम्रता। भगवान शंकर वहां ज्ञानी बन के नहीं गए थे। अरे मैं तो खुद राम कथा लिखा हूं, मैं क्यों सुनूंगा उसके मुंह से, जबकि आद्य प्रणेता है। लेकिन उसके नम्रता को देखो। सागर गागर के पास कथा सुनने जा रहे हैं और साथ में किनको ले गए? साथ में सती, जग जननी, भवानी, 3 पद के साथ जा रही है मैया। यहाँ पे भी देखो शिक्षा है। भगवान शंकर बड़े सरलता के साथ जा रहे हैं। शंभु गए और माता सती 3 पद के साथ। सती, जग जननी, भवानी। शंभु शिव शंकर अविनाशी ऐसे नहीं लिखे हैं। शंभु गए बस, और जगदम्बा 3 पद के साथ, शिव जी एक ही पद के साथ। जो हैं वही हैं। अब कुंभज ऋषि के आश्रम पहुंचे। जैसे कुंभज ऋषि देखे भोले बाबा को गदगद हो गए। बोले उसके तो बेचारा का मुंह बंद हो गया, बोलती बंद हो गया। अब स्वयं शंकर जी आए हैं जो कथा के इतने बड़े ज्ञानी हैं। अब वो बेचारा कुंभज ऋषि
के पास पहुंच जाए तो कुंभज ऋषि कहां से कथा बोल पाए। इतने बड़े वक्ता स्वयं सामने खड़े हैं, कुंभज ऋषि के मुंह बंद हो गया, कुछ बोल नहीं पाए। देखे सामने में, बोले आओ प्रभु आप बैठो। बोले हम बैठने नहीं, हम नीचे बैठने आए हैं। क्या सरलता, आप बैठो वहां। बोले कुंभज ऋषि को बिठाया, कुंभज ऋषि बैठे आसन में। कुंभज ऋषि का ही नाम अगस्त जी है। भोले बाबा वहां बैठे जहां आप लोग बैठे। क्या सरलता, जो आद्य प्रणेता है राम कथा के, कथा सुनने लगे। कुंभज ऋषि बेचारा भोले बाबा के वंदना किया, बोले वही तो बोले हैं बैठने के लिए, चलो बैठ के बोलता हूँ, बोल के शुरू किए कथा। कुंभज ऋषि कथा कहने लगे, भोले बाबा कथा सुनने लगे। जगदम्बा भी बैठी थी साथ में। भोले बाबा तो बड़े लगन से कथा सुन रहे थे। माता सती विचार की, यही कथा सुनाने इतना दूर ले आए मेरे को, कैलाश में रोज सुनाते हैं मेरे को ये कथा, यही कथा सुनाने इतना दूर ले आए। उसको कैलाश में खुद ही नहीं सुना लेते जी, ये तो खुद ही ये कथा क्या प्रणेता है। माता का ध्यान ही नहीं था कथा में, कौन बात कर रहा है, कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन मुड़ी खुजवा रहा है, कौन बात कर रहा है। माता का ध्यान यही सब में था, सब तरफ देख रही है। भोले बाबा कथा सुन रहे हैं, कुंभज ऋषि सुना रहे हैं। पूरा कथा विश्राम हुआ। कथा विश्राम होने के बाद कुंभज ऋषि से विदा होकर के चले भोले बाबा। चौपाई में तुलसीदास जी लिख रहे हैं, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। मुनि से विदा लेकर के भोले बाबा चले। अब चौपाई को फिर देखो, आए कौन थे? शंभू। जा कौन रहे हैं? त्रिपुरारी। क्यों? क्योंकि कथा को लगन से सुने हैं, पद बढ़ गया। आए तो शंभू थे, लेकिन कथा को लगन से सुनने मात्र से उनका पद पोस्टिंग बढ़ गया। अब तीनों लोगों के स्वामी बन के जा रहे हैं। मुनि संग विदा मांगी त्रिपुरारी। और जगदम्बा 3 पद के साथ आई थी, संग सती जग जननी भवानी। अब जा कौन रही है? मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी, गए भवन संग दक्ष कुमारी। अब ना तो वो सती, ना जगजननी, ना भवानी, तीनों पद खत्म। क्यों? कथा को नहीं सुनी इसलिए। जा कौन रही है? दक्ष कुमारी नाम अहंकार की बेटी जा रही है वहां से, सती। कुछ दूर आगे गए, भोले बाबा मन ही मन सोचने लगे। त्रेता युग का बात था, राम जी का अवतार हुआ था, माता वैदेही का हरण हुआ था। राम जी माता वैदेही को ढूंढते ढूंढते दंडक वन में गुजर रहे हैं। हे खगमृग हे मधुकर बैनी, तुम देखे से ताम्रग नैनी। पत्थरों से पूछ रहे हैं, वृक्षों से पूछ रहे हैं, पक्षियों से पूछ रहे हैं, क्या तुमने मेरे मृगनैनी सीता को देखा है? व्याकुल होते हुए रोते गाते एक नर के समान लीला करते हुए चले जा रहे हैं। पूरन काम राम सुख राशि, मनुज चरित कर अज अविनाशी। वो आप्त काम, वो पूर्ण काम, निष्काम नैनाभिराम, एक साधारण मनुष्य के समान लीला करते हुए रोते हुए भगवान मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे हैं। ठीक है, और चले जा रहे हैं भगवान रोते रोते। भोले बाबा विचार किए, मेरे राम का लीला हो रहा है, अवतार लिए हैं, इसी दंडक वन में गुजर रहे हैं, कृपा कर दो राम, थोड़ा सा दर्शन दे दो। प्रार्थना कर ही रहे थे और अचानक राम जी दिख गए उनको। जैसे राम जी दिखे भोले बाबा गदगद हो गए, दोनों हाथ उठाए और दोनों हाथ उठा के कहते हैं, जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कहीं चले मनोजन सावन। जय हो सच्चिदानंद परमात्मा, आपकी जय हो। भोले बाबा गदगद हो गए, आंखों से आंसू बहने लगा, उनके भगवान का दर्शन हो गया। सामने नहीं गए, दूर से प्रणाम किए। क्यों? क्योंकि भगवान मनुष्य बनने का एक्टिंग कर रहे हैं। अब हमारे घर का कोई बच्चा यदि रंगमंच में खड़ा होकर के लीला कर रहा है, नाटक, और हम अचानक उसका ददा उसके पास चला जाएगा तो बेचारा डर जाएगा। ठीक है, तो भोले बाबा बेचारा, मैं सामने जाऊंगा तो एक्टिंग नहीं कर पाएंगे। तो भोले बाबा दूर से ही हाथ जोड़े चले गए। अब माता के मन में संशय हो गया। क्या संशय? दुनिया के सबसे बड़े भगवान तो मेरे पति हैं, ये और कौन से नया भगवान लॉन्च हो गए जिसको मेरे पति भी प्रणाम करते हैं? भोले बाबा को बोले, जी ये कौन वाला भगवान है जिसको आप भी प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा बोले, उमा, मैं जो दिन भर बैठ कर राम 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 करता हूँ, ये वही राम है। माता बोलती है, मैं नहीं मानती। वाह,
बोले तेरे मानने नहीं मानने से क्या होगा जी, हैं तो हैं। बोले मैं नहीं मानती। माता क्यों नहीं मान रही है? क्योंकि वो राम कथा तो सुनी ही नहीं है, तो जानेगी कैसे राम कौन है, राम करते क्या हैं। यदि वो कथा को सुने रहती तो जान जाती, उसका तो ध्यान नहीं था कथा में। तो भोले बाबा कहें तो तुमरे मन अति संदेह तो तृण जाहे परीक्षा ले हो। यदि तुम्हारे मन में इतना ही संदेह है देवी, तो जाओ जाके परीक्षा ले लो। माता कहती है ठीक। अब माता क्या करती है, परीक्षा कैसे लूं कैसे लूं, सोचती है मन में। फिर मन में विचार करती है, पुण्य पुण्य हृदय विचारी धरी सीता कर रूप। सीता जी के रूप धारण की, और सीता जी के रूप धारण करके राम जी सीता जी को ढूंढते चले जा रहे थे। राम जी के पास आई, राम जी के पास आकर के कहती है चलो प्रभु वापस लौट चले, रावण मुझे छोड़ दिए प्रभु। हैं राम जी देखे, बोले है ये तो माँ है, ये कैसे ने का एक्टिंग कर रही है। बोले राम जी क्योंकि राम ब्रह्म व्यापक जग जाना परमानंद परेश पुराना। राम तो ब्रह्म है, वो तो नर लीला कर रहे हैं। राम जी नट इव कपट चरित कर नाना सदा स्वतंत्र एक भगवाना। राम जी बड़े नम्रता के साथ हाथ जोड़ के कहे माँ विपिन अकेले फिर ही के हेतु इस जंगल में आप अकेले कैसे घूम रहे हो माँ, जबकि वो सीता के रूप में हैं। और राम जी बोल रहे हैं कि माँ इस जंगल में आप अकेले कैसे घूम रहे हो, मेरे प्रभु भगवान वृषकेतु कहाँ हैं। माता घबरा गई, तुरंत सीता के रूप त्याग की, सती के रूप धारण की, और माता के शरीर से प्रश्वेद निकलने लगा। भीत भीत प्रकंपा, कांप गई। माता विचार करती है मैं शंकर कर कहा न माना, सही बोले थे मेरे को भगवान शंकर, मैं उनके बात नहीं मानी, हृदय आके फंस गई। निज अज्ञान राम पर जाना। राम जी विचार किया आप हमको माया दिखा रहे थे मैया, चलो मैं थोड़ा सा माया दिखाता हूँ। मायापति अपने माया के विस्तार किए। जैसे माया के विस्तार किए, माता सती देखती है आगे में राम सीता, पीछे में राम सीता, ऊपर राम सीता, अगल बगल चारों तरफ राम ही राम दिखने लगे। माता घबरा गई, पूरे शरीर से प्रश्वेद निकलने लगा। नेत्र बंद की व्याकुल होकर के, और नेत्र बंद करके भगवान सदाशिव के स्मरण करने लगी, भगवान सदाशिव की वंदना करने लगी। जब वंदना की भगवान महादेव के, रघुनाथ जी तुरंत जैसे देखे कि शिव जी के स्मरण हो रहा है तो अपने माया को समेट लिए। माया को समेटने के बाद माता वहां से व्याकुल होकर के वापस आई शिव जी के पास। शिव जी कैलाश में बैठे थे अपने आसन में। माता से भोले बाबा कहे देवी तुमने परीक्षा ले लिया मेरे प्रभु का। माता झूठ बोल दी, बोले आहा जैसे आप जाके प्रणाम किए थे वैसे मैं भी प्रणाम करके आई प्रभु, परीक्षा ले ली बोल के। लेकिन त्रिकालज्ञ सर्वज्ञ शिव भगवान महादेव तो त्रिकालज्ञ हैं। भगवान महादेव तो जानते हैं कि सती मेरे प्रभु के साथ लीला करके आई है, छल करके आई है। भोले बाबा मन ही मन विचार किए आहा ये तुमने क्या कर दिया सती, सीता मेरी माँ है और तू मेरे माँ के रूप धारण की है। अब भला मैं तुमको कैसे वाम भाग में बिठाऊं, क्योंकि वाम भाग का जो स्थान होता है वो पत्नी का है। माँ को तो अपने वाम भाग में नहीं बिठा सकते, क्योंकि माँ का स्थान सदैव सामने है, बहन बेटी का स्थान, बुआ का स्थान दक्षिण भाग इधर राइट हाथ तरफ, और पत्नी प्रेयसी का स्थान जो है वाम भाग। तो अब तो तुम मेरी माँ का रूप धारण कर लिए हो। आप लोग देखना रामचरितमानस में जब सती परीक्षा लेके आई तो भगवान शंकर सती को कहाँ बिठाए, सन्मुख शंकर आसन दिन, अपने सामने में बिठाए, वाम भाग में नहीं बिठाए, क्योंकि अब वो माँ बन चुकी है। बोले तू मेरी माँ के रूप धारण, जो मैं करो सती सन प्रीति मिटाए धर्म पथ होय अनीति। अब यदि मैं सती के साथ प्रेम करूंगा तो धर्म का पथ नष्ट हो जाएगा। इस प्रकार विचार करके भगवान शंकर मन ही मन सती का त्याग कर दिए। सती को अपने मुंह से बोले नहीं भगवान महादेव कि मैं तेरा त्याग कर दिया, अपने मुंह से नहीं बोले, मन में सोच लिए। देवता लोग भी आकाश मार्ग में विचार करने लगे, शिव समको रघुपति व्रतधारी बिनु अघ तजेउ सती यस नारी। सती जैसे नारी का त्याग कर दिए। अब यहाँ पे एक बात गहराई से सोचो, बिनु अघ तजेउ सती अस नारी, बिना कोई गलती के सती जैसे नारी का त्याग कर दिए महादेव। क्या सती कोई गलती नहीं की है? तो फिर यहाँ चौपाई में शब्द कैसे आया, बिनु अघ तजेउ, बिना कोई पाप के सती का त्याग कर दिए। सती का कितना गलती था? पहला, शंकर जी के समझाने के बाद भी नहीं समझी। दूसरा, राम जी के सीता जी के रूप धारण की। दूसरा, तीसरा, जब भगवान शंकर पूछे कि तुमने परीक्षा लिया क्या, अपने पति से झूठ बोल दी, नहीं परीक्षा नहीं ली। किन्न प्रणाम तुम्हारे नाई, जैसे आप जाके प्रणाम किए थे वैसे मैं प्रणाम की, यानी तीन तीन गलती की है नहीं। तो फिर ये चौपाई क्यों लिखे, बिनु अघ
तज्यों सती अस नारी, बिना कोई गलती के सती जैसे नारी का त्याग कर दिए। कितने बड़े तपस्वी है भगवान शंकर, ऐसे देवता लोग बोल रहे हैं। तो दोनों बात तो मैच कर नहीं रहा है, सती से गलती तो हुआ है और यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनके कोई गलती नहीं था, त्याग कर दिए। इसलिए भी उनके कोई गलती नहीं था बोल रहे हैं। सती जानती थी भगवान राम है, आदि शक्ति है सती, कोई साधारण लड़की नहीं है। सती कोई साधारण लड़की तो नहीं है, स्वयं आदि शक्ति थी। कल आप लोग जिसके प्राण प्रतिष्ठा करवाए हो वही है सती, आदि शक्ति है, जगत जननी है, जगदम्बा है। क्या जगदम्बा नहीं जानेगी राम कौन है? राम कथा क्या है? राम कथा खुद ही आदि शक्ति है। राम कथा क्या है? खुद ही आदि शक्ति है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ, रामचरितमानस के चौपाई कह रहा है। महा, एक एक शब्दों को समझना। महामोह मही से सुबेसाला, राम कथा क्या है? आगे चौपाई, राम कथा कालिका कराला। राम कथा खुद ही कालिका है, राम कथा खुद ही आदि शक्ति है। ठीक, तो सती स्वयं आदि शक्ति है, जगत जननी है। माता जानती थी ये भगवान है, माता जानबूझ के गलती की है। क्यों गलती की है? आपके और हमारे लिए, हम सब के लिए, संसार को शिक्षा देने के लिए। क्योंकि शिव और शक्ति हर काल में संसार को शिक्षा देने के लिए, हम सबके कल्याण के लिए अपने आप को कुर्बानी देते आए हैं। संसार के कल्याण के लिए कभी जहर पी रहे हैं, कभी कार्तिकेय का त्याग कर रहे हैं, कभी अशोक सुंदरी को अपने से दूर कर रहे हैं, कभी अपने ही बेटा के गला को काट रहे हैं और हाथी का सूंड जोड़ रहे हैं। संसार में जितना त्याग भगवान शंकर किया है उतना कोई नहीं किया है श्रोता समाज। तो माता जानबूझ के गलती की है संसार को शिक्षा देने के लिए। देखो, मैं स्वयं आदि शक्ति होते हुए भी, स्वयं आदि शक्ति होते हुए भी यदि राम के कथा को ध्यान से नहीं सुनूंगी, राम के ऊपर उंगली उठाऊंगी, राम के ऊपर संशय करूंगी, तो आदि शक्ति को भी मरना पड़ता है। तो ऐ दुनिया के मानव चेतो, मुझसे नीति न करना तुम। ऐ संसार के जीवों, याद रखना, तुम लोग कभी ऐसा गलती मत करना, राम के कथा में कभी संशय मत करना, राम के कथा में कभी प्रश्नवाचक चिन्ह मत लगाना। राम के कथा को लगन से सुनना, आदर के साथ सुनना, न तो जो हाल मेरा हो रहा है यही हाल तुम लोगों का होगा। मैं तो आदि शक्ति होते हुए मेरा ये हाल हो रहा है, तुम लोग तो साधारण जीव हो। संसार को शिक्षा देने के लिए, आपको और हमको शिक्षा देने के लिए भगवती जानबूझ के की है। शिव की ही लीला था, इसीलिए देवता लोग बोले बिनु अघ तजेऊ सती अस नारी। यो वशी, तो माता सती का मन ही मन त्याग किए भगवान महादेव। सती का त्याग करना कोई साधारण बात तो है नहीं, क्योंकि सती तो स्वयं आदि शक्ति है। शक्ति के बिना तो शिव है ही नहीं, शिव सौ मात्र हैं। माता सती के वियोग में भगवान शंकर उसको देखते हुए नेत्र बंद किए। नेत्र बंद किए तो भगवान शंकर को समाधि लग गया। भगवान शंकर के समाधि ऐसा है, एक बार यदि आंख बंद करे तो कब खोलेंगे कोई ठिकाना नहीं। यदि मूड हुआ तो 2 मिनट में खोल दिए, मूड नहीं हुआ तो गए। 87,000 वर्ष बीत जाते हैं, जैसे बैठे हैं वैसे बैठे हैं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ठंड आ रहा है, गर्मी आ रहा है, बरसात हो रहा है, वो जैसे बैठे हैं तपस्वी की अवस्था में। आदि गुरु शंकराचार्य वेद सार शिवस्तवः में लिखते हैं, न भूमिर न चापो न वह्नि न वायु न चाकाशास्ते न तंद्रा न निंद्रा न ग्रीष्मो न शीतम न देशो न वेशो न यस्यांसि मूर्तिस्त्रिमूर्तिस्तमीडे अजम शाश्वतम कारणं कारणानां शिवं केवलं वासकं वासका तुरीयम तवः पारमत्यन्तहीनम प्रपद्ये परम पावनम द्वैतहीनम। तो विज्ञ स्वजन, यहाँ पर भगवान शंकर बैठे हैं, कई ऋतु आ रहे हैं, कई ऋतु जा रहे हैं, अखंड समाधि, बैठी समाधि अखंड पारा। माता सती समझ गई, मेरे प्राणनाथ मेरा त्याग कर दिए हैं, भले अपने मुंह से बोले नहीं है। माता सती मन ही मन विचार करती है, जब शिव ही मेरे को त्याग चुके हैं तो अब मैं जी के क्या करूं। जब इस शरीर से शिव को ही प्रेम नहीं है तो इस शरीर को रखने का क्या मतलब है। भगवान नारायण से प्रार्थना करने लगी, हे नारायण कोई भी उपाय करो जिससे मेरा यह शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए और मैं दोबारा देह प्राप्त करूं, फिर से शिव के चरणों की दासी बनूं। ऐसे नारायण जी से प्रार्थना करने लगी। शिव जी के वियोग में माता अन्न का त्याग कर दी, जल का त्याग कर दी और बैठ के शिव जी को देखते रहती थी व्याकुलता के कारण, तड़पते हुए। माता की आंखों से विरल अश्रुपात होने लगा। माता सती आर्तनाद करने लगी, रुदन करने लगी। ऐसे करते करते दिन प्रतिदिन बीतते बीतते बहुत समय बीत गया। एक दिन की बात है, इधर दक्ष प्रजापति भगवान शंकर को चिढ़ाने के लिए एक यज्ञ करता है और उस यज्ञ में संसार के सारे देवी देवताओं को बुलाया। भगवान शंकर बस को नहीं बुलाया। तो सब लोग अपने अपने विमान में बैठ के, कोई गरुड़ में, कोई हंस में, इंद्र ऐरावत में बैठ करके सब लोग अपने अपने विमान में बैठ के जाने लगे दक्ष प्रजापति के यहाँ।
माता सती देखी सब लोग उड़ उड़ के जा रहे हैं। माता सती के मन में भाव आया, बोले कहाँ जा रहे हैं ये सब। माता सती पूछी भैया कहाँ जा रहे हो सब। तो सब लोग माता सती को चिढ़ाए जैसे बोले अरे तुमको पता नहीं तुम्हारे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है। माता सती को बड़ा दुख हुआ, बाप के घर में यज्ञ हो रहा है और सती को किसी और के मुंह से पता चल रहा है। माता सती के लिए कितना कष्ट का बात है। जबकि बाप के घर में कोई कार्यक्रम होता है तो बेटी लोगों का एक अहम भूमिका होता है। माता सती विचार की, बोले पिताजी आप क्यों नहीं बुलाए पिताजी, लेकिन फिर भी जो भी हो बाप तो बाप है, बाप के लिए तो माया रहेगा ही, प्रेम रहेगा ही। माता सती के भी जाने की इच्छा हुआ पिता के घर यज्ञ में, लेकिन जाए कैसे, पर बिना पति को पूछे जा नहीं सकते। पति समाधि में बैठे हैं। संयोगवश उसी समय 87,000 वर्ष पूरा हुआ और भगवान शंकर समाधि तोड़ के नेत्र खोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, बीते सम्मत सहस 87 तज समाधि संभो अविनाशी, राम नाम शिव सुमिर न लागे, जाने उमा जगतपति जागे। राम राम कहते हुए भोले बाबा नेत्र खोले। जगदम्बा समझ गई मेरे प्राणनाथ जग गए, आए प्राणनाथ के चरणारविंद की वंदना किए। भोले बाबा कहे तुम्हारे मुख देख के तो ऐसे लग रहा है देवी कुछ पूछना चाह रहे हो। जगदम्बा कहती है पिताजी के घर यज्ञ हो रहा है प्रभु, बहुत बड़ा कार्यक्रम है, आपका आदेश हो तो जाऊं। भोले बाबा बोले देखो सती, तुम्हारे पिताजी मेरे को निमंत्रण नहीं दिए हैं। जिस जगह में पति का सम्मान न हो उस जगह नहीं जाना चाहिए, चाहे स्वयं का मायके भी क्यों न हो। मेरे को निमंत्रण नहीं मिला है। जिस जगह सम्मान न हो वहां नहीं जाना चाहिए। जाओगे तुम्हारा अपमान होगा, वहां जाओगे तो तुम्हारा अपमान ही होगा वहां, क्योंकि वहां तो मेरे को बुलाया नहीं गया है। माता सती हट करने लगी, भोले बाबा समझाने लगे, फिर भी माता जीत करने लगी। भोले बाबा समझ गए। देखो कोई व्यक्ति को 3 बार समझाना चाहिए। कितने बार समझाना चाहिए किसी व्यक्ति को? 3 बार। उसके बाद भी ना समझे तो फिर अपने आप को समझाना चाहिए। ध्यान देना इस बात को, किसी व्यक्ति को केवल मात्र 3 बार समझाना चाहिए, और 3 बार के बाद यदि वो व्यक्ति नहीं समझा तो चाहे वो आपका कितना भी अपना क्यों ना हो, उसके बाद फिर उसको मत समझाओ, उसके बाद अपने आप को समझाओ। क्या समझाओ? अब इसको मत समझाओ, ठीक है? क्योंकि उसके बाद आप समझाओगे तो आदमी आपका शत्रु बन जाएगा। तो उससे अच्छा 3 बार तक उसको समझाओ, उसके बाद नहीं समझ रहा है तो अपने आप को समझाओ, और ये समझाओ कि अब इसको मत समझाओ, ठीक? भोले बाबा समझाते तक समझाए, फिर भी जगदम्बा नहीं समझी। भोले बाबा समझ गए। क्या समझ गए? मन में विचार किया भोले बाबा जो हो रहा है नारायण की इच्छा से हो रहा है। बोले मेरे समझाने से नहीं समझ सकती। अब बोले जाओ सती तुम्हारा कल्याण हो। कुछ रुद्रगणों को साथ में दिया, बोले जाओ रे अपने माँ के साथ। बोले नंदी आदि शिवगण भोले बाबा के आदेश पालन करके जगदम्बा के साथ पहुंचे। वहां जाके जगदम्बा देखती है यज्ञ में रुद्र भागम, यज्ञ में शिव जी के लिए कोई भाग नहीं दिया गया है। माता क्रोध में आई, ना तो उनके बहन उससे बात कर रही है, ना उसके माँ उनसे बात कर रही है। माता सती विचार करती है मेरे पति ठीक बोले थे, मेरे को मना किया था, मैं उनके बात को मानी नहीं। उनके पिताजी अनेक प्रकार के दुर्वचन कहने लगे। माता को क्रोध आया। पीले रंग पहनी थी के साड़ी पहनी थी माता, उत्तर दिशा की ओर मुंह करती है और कहती है मूढ़ दक्ष, तेरे जैसे शिवद्रोही के तेज से मेरा शरीर का निर्माण हुआ है, इसलिए तजी हो तुरंत देह ही हेतु, इसलिए मैं इस देह का ही त्याग कर देती हूँ। इस प्रकार विचार करके माता सती अपने नख के अग्रभाग से अग्नि का वर्ण करती है। माता सती का शरीर जलने लगा। जल करके माता सती का शरीर वहां पृथ्वी पे आधा जला हुआ शरीर गिरा, प्राण निकल गया। दिव्य स्वरूप में जाकर के आदि शक्ति विलीन हो गई। अब उस सभा में जितने बुद्धिमान लोग थे, बुद्धिमान यानी दिमाग वाले, जो जानते थे अब यहाँ क्या हो सकता है, यानी जिन लोगों को भोलेनाथ के गुस्सा के बारे में थोड़ा बहुत भी जानकारी था, वो लोग वहां से भाग गए। लोग थोड़े ज्यादा बुद्धिमान थे। अब बोले जो होगा देखेंगे, देखेंगे क्या होगेंगे, तो देखेंगे वाले लोग रुक गए थे। अब नारद जी अवगम्य नारदात, नारद जी पहुंचे कैलाश। जा करके भोले बाबा से कहे बाबा, भोले बाबा बोले क्या बात है नारद? बोले प्रभु दक्ष के यज्ञ में माता सती देह त्याग कर दी। जैसे भोले बाबा सुने सती देह त्याग कर दी,
भोले बाबा विचित्र तांडव नृत्य करना आरंभ किए। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबितम जंगतंग मालिकां टमट्टमट्टमन्यनाटमट्टमरियवं चकार चंड तांडवं तनोतु नः शिवः शिवम्। जटाकटा हसप्रभ भ्रमण्यलिं निर्झरे विलोल बीच वल्लरे विराजमान प्रधने धगत 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रत्यक्षणं मम। धरा धरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधु रसपुरत दिगंत संतति प्रमोद मान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणे नृत्य दुर्धरावती चित दिगंबरे मनो विनोद मेदु वस्तु। जटाभुजंग पिंगल स्फुरत प्रणावळि प्रभा कदम्ब कुंकुम द्रव प्रेप्तर मुखे मदांग सिंधु रसपुरत गुप्तरीय मेदुरे मनो विनोद मदभुतम बिभर्त भूत भर्तरी। सहस्रलोचन प्रबब्ध शेषलेख शेखर प्रसूनु धोलि धोरणे विदूसरांध्रपेठ भो भुजंगराज मालयानि गुप्त जाट जूटक शिरे शिराय जायतां चकोर बंधु शेखर। ललाट चत्वरत बलत धनंजयश्वलिंग भानि पीत पंचसायकं नमन्यलिंपनायकं सुधामयूख लेखया विराजमान शेखर। महाकपालि संपदे शिरोजटाल वस्तु कराल व्याल पट्टिकाभ्यगत गत गत ज्वलत धनंजया हृतिकृत प्रचंड पंचसायके धराधरेन्द्र नंदनी कुचक्र चित्र पत्रक प्रकल्पनैक शिल्पने त्रिलोचने रतिर्मम। नवीन मेघ मंडले नृद्ध दुर्धर स्फुरत कुहूनि सीदि नीतम प्रबद्ध बद्ध कंदर निलिंप निर्झरी धरस्त नृत्य कृत सिंदुर कला निधान बंधुर श्रियं जगन्धुरंधर प्रफुल्ल नील पंकज प्रपंच कालिम प्रभावलंबिकंठ कंदले रुचि प्रबद्ध कंदरम स्मच्छिदम पुरच्छिदम अवच्छिदम अगाच्छिदम गयाच्छकांदकाच्छिदम तमंतकाच्छिदम भजे। अखर्व सर्व मंगला कला कदम मंजरी रस प्रवाह मादरे विजंबरणा मधुव्रतम स्मरांतकं पुरांतकं भवांतकं मखांतकं गजांतकांतकांतमंतमंतकांतकं भजे। विचित्र तांडव करते करते भगवान शंकर अपने जटा कलाप को उखाड़े पृथ्वी में फेंके। एक भयावह पुरुष प्रकट हुए। भगवान महादेव बोले, पुत्र तुम्हारा नाम वीरभद्र है। पुत्र वीरभद्र हाथ जोड़ के कहते हैं, पिता आज मेरे भीतर व्याप्त सारे दिव्य शक्तियां आपके द्वारा प्रदत्त है। हे भगवान महारुद्र, बताइए मैं आपका कौन सा अभिष्ट कार्य को सिद्ध करूं। भगवान महादेव कहे, जाओ वीरभद्र, दक्ष यज्ञ विध्वंस करो। जो तुम्हारे मार्ग रोकने का प्रयत्न करे उसे मार्ग से हटा देना। वीरभद्र हाथ में खड़ग लेकर के भगवान महादेव के आदेश प्राप्त करके शिवशासनतः 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 चले दक्ष यज्ञ विध्वंस करने के लिए। रुद्रगण भी साथ में थे। वीरभद्र गए, साथ में रुद्रगण थे। वीरभद्र का दक्ष के साथ युद्ध आरंभ हुआ। युद्ध करते 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 वीरभद्र दक्ष के गले को मरोड़ करके हवन कुंड में डाल दिए। अब बाकी जो शिवगण थे, कोई यज्ञ कुंड तोड़ दिए, कोई प्रांगवांसन तोड़ दिए, कोई भोजनालय तोड़ दिए, कोई यज्ञ मंडप उखाड़ दिए, कोई पर्णकुटी तोड़ दिए। पूरा यज्ञ विध्वंस करके सारे शिवगण वापस महादेव के पास आए। अब नारायण जी को चिंता होने लगा, क्योंकि नारायण जी जो है यज्ञ नारायण है। कोई भी यज्ञ करवाओ, यज्ञ के देवता कौन होते हैं? नारायण। चंडी यज्ञ करवाओ, रुद्र महायज्ञ करवाओ, लक्ष्मी नारायण यज्ञ करवाओ, कोई भी यज्ञ के देवता ही यज्ञ नारायण कहा जाता है। यज्ञ चंडी, यज्ञ शिव ऐसे नहीं कहा जाता, यज्ञ नारायण। तो भगवान यज्ञ नारायण को चिंता हुआ, बोले कोई यदि कार्यक्रम बीच में अधूरा रह गया, कोई यज्ञ, तो संसार में अराजकता फैलेगा। और कोई यज्ञ पूरा तभी हो सकता है जब जजमान रहे। जजमान ही मर गए तो अब यज्ञ कैसे पूरा होगा? तो चलो महादेव के शरण में सब लोग आए, भोले बाबा के शरण में, और भोले बाबा को आकर के मनाने लगे, भोले बाबा के प्रार्थना करने लगे, भोले बाबा के स्तवन करने लगे। प्रार्थना करते हुए कहते हैं, सब लोग आए, बाबा को मनाने लगे, भोले बाबा के स्तवन करने लगे, भोले बाबा के प्रार्थना करने लगे। भोले बाबा सामने में नारायण जी को देख करके बोले, क्या इच्छा है नारायण? बोले, दक्ष यज्ञ विध्वंस हो गया है प्रभु, चलो दक्ष यज्ञ को संपन्न करना है। जब भगवान प्रार्थना किए नारायण जी, तो नारायण के प्रार्थना पर शिव जी आए, और शिव जी आने के बाद दक्ष जीवन भर मैं करता था, अहंकारी व्यक्ति था। तो भगवान महादेव एक बकरे के सिर के कामना किए, और बकरे के सिर को दक्ष के सिर में जोड़े। तो यहाँ पे दक्ष प्रजापति फिर भगवान महादेव का रुद्र शक्त प्रकट देव भगवान अप्रक्षंत सक्षम, भगवान महादेव के स्तवन की वेद मंत्रों के द्वारा। और उसके बाद फिर यज्ञ पूरा हुआ। यज्ञ पूरा होने के बाद फिर सब लोग मिलकर के भगवान महादेव के निराजन करने लगे। तो सब लोग मिलकर भोले बाबा की आरती किए, सब देवता लोग अपने अपने स्थान गए। यज्ञ पूरा होने के बाद भगवान महादेव सती के शरीर को अपने कंधे में लपेट कर व्याकुल होकर के यत्र तत्र सर्वत्र वियोगी बन करके फिरने लगे। नारायण जी विचार किया, ऐसे ही भगवान शंकर पागलों की तरह घूमते रहेंगे तो पूरा सृष्टि कार्य
अधूरा रह जाएगा। नारायण जी चक्र को आदेश दिए, चक्र को जब आदेश दिए, चक्र जा करके सती के शरीर को काटे। सती के शरीर 52 जगह गिरे, जिसमें 52 शक्तिपीठ बने। अब भगवान महादेव सती को न पा करके व्याकुल होकर के रुदन करने लगे, यत्र तत्र सर्वत्र व्याकुल होकर घूमने लगे। कैलाश में राम कथा सुने कुंभजरी नीलगिरी पर्वत में जाकर के कागभुसुंडी के मुँह से तहु कछु काल मराल तनु सादर किन्ह निवास सादर सुनी रघुपति चरिता फिर आया हूं कैलाश। फिर राम कथा सुनने के बाद, राम कथा जो है वो मन को शांति देता है श्रोता समाज। राम कथा जो है आराम कल्प वृक्षाणाम, मन को आराम देता है। तो भगवान महादेव के मन को शांति मिला। शांति मिलने के बाद कैलाश में आके निवास किए। अब इधर ते ही कारण हिमगिरी गृह जाई, जन्मे पार्वती तन पाई। जगदम्बा शुभ समय पा करके पर्वतराज हिमालय के घर में जा करके जन्म लेती है। और जन्म लेने के बाद सारे देवता लोग बड़े प्रसन्न हो गए, समझ गए कि आदि शक्ति का जन्म हुआ है। सब लोग बब्रशो पुष्प वर्षाणी पुष्प वृष्टि करने लगे, नगाड़े दुमदुबी भेरी सहनाई बजाने लगे, जया शब्द नमः शब्द शंख शब्द तथा वचा जय जयकार ध्वनि करने लगे, क्योंकि आदि शक्ति का जन्म हुआ था। कहाँ? पर्वतराज हिमालय के यहाँ। पर्वतराज हिमालय के घर में जाकर के वही माता सती पार्वती के रूप में जन्म ली। सारे ऋषि मुनि लोग आए, भगवती के नामकरण किए। गिरी से जन्म ली है, गिरी की पुत्री है, इसलिए इनका नाम होगा गिरिजा। पर्वत नंदिनी है, इसलिए इनको पार्वती कहेंगे। शैल पर्वत को कहा जाता है, इसलिए इनको शैल पुत्री भी कहा जाएगा। भगवती के अनेक नामकरण हुआ। अत्याधिक गोरी है, इसलिए संसार इसको गौरी भी कहेंगे। नारद जी आए, नारद जी आए तो उनके हाथ देखे। नारद जी बोले इनका पति तो त्रिभुवन पति होगा, लेकिन उनको पाने के लिए इसको अवश्य तपस्या करना पड़ेगा। माता पार्वती को षडाक्षर मंत्र दिए। माता पार्वती उस मंत्र के जप करने लगी। धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा। शुभ समय आया। भगवान महादेव को समाधि से जगाना था, तो कामदेव को भेजे महादेव के समाधि भंग करने के लिए, क्योंकि शिव जी समाधि में थे। और जब तक शिव जी समाधि से उठेंगे नहीं, पार्वती से ब्याह कैसे करेंगे? उस काल में एक ताड़कासुर नाम करके असुर था। ताड़कासुर के अत्याचार से पूरा भूमंडल कांप उठा था। और ताड़कासुर का वध शिवपुत्र के हाथ ही लिखा था। और शिवपुत्र तब होंगे जब शिव जी ब्याह करेंगे। तो सब लोग भगवान महादेव को ब्याह करवाने के लिए, शिव जी की तपस्या भंग करने के लिए, समाधि भंग करने के लिए कामदेव को भेजे। कामदेव जाकर के अनेक प्रकार के प्रयत्न किए, फिर भी उनका सारा प्रयत्न असफल रहा। तो कामदेव काम बाण का संहार महादेव के हृदय पटल में किए। जैसे महादेव के हृदय पटल में काम बाण का संहार किए, महादेव चमके, नेत्र खोले। जैसे नेत्र खोले, कामदेव जल के भस्म हो गए। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, जब शिवती शर नयन उघारा, चितवत काम भयहु तब छारा। जैसे महादेव नेत्र खोले, कामदेव जल के भस्म हो गए। सारे संसार को आनंद आने लगा। लेकिन कामदेव की पत्नी रति रोने लगी, क्योंकि उसके तो पति मर गए। महादेव से प्रार्थना की। महादेव कहे, देखो रति, सुनो रति तब पति करा होई है नाम अनंग, बिनु बप व्याप हूँ सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। ऐ रति, आज के बाद तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग। शरीर न होते हुए भी वो सबके शरीर में व्याप्त होंगे। रति कहती है, लेकिन मेरे को मेरे पति का शरीर भी चाहिए महादेव। तब फिर भगवान महादेव कहे, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, जब यदुवंश कृष्ण अवतारा, हुई है हरणी महामहिभारा। अब बोले कृष्ण तनया, हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा जाय नोरा। कृष्ण के पुत्र बन करके तुम्हारे पति तुमको प्राप्त होंगे। भगवान महादेव वरदान दिए। अब इधर महादेव को समाधि से जगह है, सोच के सारे देवता लोग आए, मनाए। भगवान नारायण जी भी आए, मनाए। मनाने के बाद भगवान महादेव जब शादी के लिए स्वीकृति दिए, महादेव परीक्षा लेने के लिए सप्तर्षियों को भेजे पार्वती के पास। सप्तर्षि मंडल आकर के पार्वती की परीक्षा लिए, अनेक प्रकार से भड़काए। भड़काने के बाद भी माता सती के मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि सती माता पार्वती के मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि माता पार्वती के मन में तो एक ही भाव था, वरम शंभु न रहूं कुमारी। शादी करूंगी तो भगवान शंकर से करूंगी, न तो जीवन भर कुमारी रह जाऊंगी, जन्म कोटि लगी रगर हमारी। अंततो गत्वा सप्तर्षि भी हार के वहां से गए। भगवान महादेव को बताया। फिर भगवान महादेव विवाह के लिए तैयार हुए। सारे शिवगण भगवान महादेव को विवाह तैयार किए। और तैयार करने के बाद वृषभ अर्थात नंदी में बैठ करके भगवान महादेव आए। जब भगवान महादेव आए, विचित्र शिव बरात, तन छार व्याल कपाल भूषण, नगन जटिल भयंकरा। अति विचित्र शिव बरात। आधा जने तो शिव जी के बराती देख के मर गए हार्ट अटैक में।
तुलसीदास जी लिख रहे हैं, बाद में फिर जिंदा कर दिया शिव जी कृपा से, लेकिन आधा जने तो देखते ही निपट गए। जो जियत रही बारात देखही, जो बच गए वही लोग देख पाए। ठीक है, अब वहां पहुंचे, मैना सुबह आरती सवारी, मैना सुंदर आरती के थाल लेके खड़ी थी। भगवान महादेव को देखी, हाथ से आरती के थाल छोड़ी, बोली मेरे बेटी कुमारी रह जाएगी, लेकिन इस अघोरी के साथ में बेटी का शादी नहीं करूंगी। मेरे बेटी, मैं नारद कर काह बिगाड़ा, मैं नारद के क्या बिगाड़ी थी जो मेरे घर, बेटी के घर बसने से पहले उजाड़ दिए। नारद जी आए, सप्तर्षि आए, माता मैना को समझाया, बोले भगवान महादेव लीला कर रहे हैं। बोले क्या लीला का, आदमी डर के मर जाएंगे लीला के चक्कर में। तो बोले नहीं, वो कभी कभी मूड होता है। बोले वो जगत पिता है, तुम्हारी बेटी स्वयं जगन माता है। तब माता के मन के सारा भ्रम दूर हुआ, और सारे भ्रम दूर होने के बाद फिर विवाह के लिए माता आदि शक्ति को तैयार किया गया। कैसे तैयार हुई? शोहन वलतन सुंदर सारे, जगत जननी अतुलित छवि भारे। सुंदर श्रृंगार की जगदम्बा, श्रृंगार करने के बाद मंडप में बैठी। भोलेनाथ को भी सुंदर श्रृंगार किया गया, मंडप में बैठे। ब्राह्मण लोग वेद ध्वनि के पाठ करने लगे, और शिव जी और माता जगदम्बा के विवाह संपन्न हुआ। माता सिंह में आरूढ़ हुई और भोले बाबा वृषभ में, और माता को साथ में लेके कैलाश आए, और कैलाश में आके बड़े आनंद पूर्वक भोले बाबा माता जगदम्बा के साथ निवास करने लगे। तब जन्मी षडवदन कुमारा, तारक असुर समर जिन मारा। शुभ समय पाकर के कुमार कार्तिकेय जी का जन्म हुआ, जिन्होंने ताड़कासुर नामक दैत्य का वध किया, और भोले बाबा माता पार्वती के साथ आनंद पूर्वक कैलाश में निवास करने लगे। श्री तुलसीदास जी लिखते हैं, चरित सिंधु गिरजापति, अवेदन पावहि पार, वरन तुलसीदास गिरि, मैं मति मंद गवार, मैं मति मंद गवार। विज्ञ स्नेही स्वजन, यहाँ पर कहते हैं तुलसीदास जी, महादेव के चरित्र तो अथाह है, अपार है। ये जो मैं आप लोगों को शिव विवाह के चरित्र बताया, संक्षिप्त रूप से बताया, क्योंकि शिव विवाह के संपूर्ण गाथा तो शिव महापुराण में है, देवी भागवत में है। चूंकि ये राम कथा है, इसमें राम जी के चरित्र है। शिव जी के चरित्र को जनमानस को समझाने के लिए तुलसीदास जी वर्णन किए हैं संक्षिप्त रूप से, इसीलिए मैं भी आप लोगों को संक्षिप्त रूप से ही इस कथा को बताया। मेरे शिव पुराण की कथा यूट्यूब में डाला है, आप लोग सुने होंगे, वहां शिव चरित्र विस्तार से वर्णन किया गया है। आप लोगों को इच्छा होगा आप लोग वहां जाकर के श्रवण कर सकते हैं। तो यो असी, तो तुलसीदास जी कहे कि चरित सिंधु गिरिजापति ही, महादेव के चरित्र तो अथाह है, अपार है। संसार में कौन सूर समर्थ है जो शिव चरित्र का संगोपांग वर्णन करे, तब तत्त्वं न जानामि कित्र सोऽसि महस्वरः। अब मैं तुलसीदास मति मंद गंवार इस चरित्र को लिखने जा रहा हूँ। इस प्रकार लिखते हुए तुलसीदास जी यहाँ शिव चरित्र को विश्राम दिए, और यहाँ से अब आगे राम कथा का शुभारंभ करेंगे। याज्ञवल्क्य जी कहने लगे, भरद्वाज जी मैंने तुम्हारे वास्ते यहाँ तक की कथा कहा, आगे तुम्हारे क्या सुनने की इच्छा है? जय जय श्रीमद श्री रामचरित्रमानस सकल कलमल विध्वंसे, प्रथम दिवस विश्राम नमः श्री सीतारामचंद्रो विजयते कराम, श्री जानकी वल्लभो विजयते कराम।